वेलकम टू पांडा फिल्म्स दोस्तों। तो यह कहानी है एक ऐसे जेल की जहां लोग खुद अपने आप को अपने गुनाहों की सजा देने आए हैं। लेकिन क्या यह सब झेल पाएंगे? खैर, मूवी के स्टार्ट होते ही बहुत से लोग अपना इंटरव्यू देते हैं जिसमें उन्होंने बताया कि वह कौन है और यहाँ किस गिल्ट के चलते आए हैं। इन्हीं में हम प्रेम पवान से भी मिलते हैं, जो है इस मूवी की लीड कैरेक्टर। वो यहाँ आई थी सभी की तरह अपने आप को सजा देने के लिए, क्योंकि वह अपने आप को एक बच्चे की मौत का जिम्मेदार समझती है। यहाँ से पहले वो एक स्कल्पचर आर्टिस्ट थी। उसने एक पूरा शो ऑर्गेनाइज किया था जानवरों के खूंखार रूप पर। उसने बहुत सारे जानवरों के खूंखार रूप के स्कल्पचर्स बनाए थे जो बहुत ही खतरनाक थे, और यही उसने अपने बॉयफ्रेंड को भी इनवाइट किया था। उसका बेटा खेलते हुए गलती से उन स्कल्पचर्स से इतनी बुरी तरह टकराया कि उसके स्कल्पचर्स के नुकीले हाथ उसकी आंख में स्टैप हो गए, जिसकी वजह से वो वहीं पर मारा गया, यानी उसकी मौत हो गई। प्रेम पवान उसकी मौत का जिम्मेदार अपने आप को इसलिए मानने लगी कि उसने ही इन नुकीले स्कल्पचर्स के आगे बैरियर लगाने से मना किया था। अब इस जेल में वो अपने आप को सजा देने के लिए तो पहुंच गई, पर बिना इसके खतरों और नतीजों को जाने। यहाँ पर उसका रूममेट है जमान। जमान एक मैथमेटिशियन है और मैथ के जुनून ने उससे उसकी जॉब, फैमिली सबको दूर कर दिया, क्योंकि कुछ वर्ष पहले उसके दिमाग में एक नई इक्वेशन आ गई थी जिसे सॉल्व करने में उसने सालों वेस्ट कर दिए, लेकिन आज तक भी वह उसे सॉल्व नहीं कर पाया। वो प्रेम पवान से भी इक्वेशन को सॉल्व करने को कहता है। इक्वेशन थी -1 का अंडर रूट क्या होगा। प्रेम पवान इसे सॉल्व नहीं कर पाती। उसे लगा कि यह तकरीबन इम्पॉसिबल है, और इसी इम्पॉसिबल चीज के पीछे तो वो पड़ा हुआ था। अपने दिमाग में चलने वाले लूजर और कट फीलिंग को कम करने के लिए वो भी यहाँ पर आ गया। खैर, अब हम यहाँ के मास्टर से मिलते हैं जो इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन यानी इस जेल को लीड करता है। वैसे तो इस जेल को बनाने वाला कौन है वो अभी तक नहीं बताया गया, लेकिन यह मास्टर खुद एक कैदी है और इसका एक पूरा ग्रुप है। यह जेल एक टॉवर नुमा जेल है जिसके अंदर 372 से भी ज्यादा फ्लोर्स हैं। हर रोज सबसे ऊपर वाले फ्लोर से खाना मिलना शुरू होता है और पहले फ्लोर को 1 काउंट किया जाता है। खाने की डिस्ट्रीब्यूशन पहले फ्लोर से शुरू होती है, फिर दूसरे पर, तीसरे पर, ऐसे एक एक करके हर फ्लोर पर जाती है। मास्टर का ग्रुप, जिन्हें लॉयलिस्ट कहा जाता है, वो लोग इस चीज का पूरा ध्यान रखते हैं कि हर फ्लोर पर मौजूद कैदियों तक वो खाना पहुंच पाए। लेकिन इसी जेल में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं, और इस तरह सभी फ्लोर्स तक पहुंचते पहुंचते खाना खत्म हो जाता है और नीचे के फ्लोर्स वालों को तकरीबन भूखा ही रहना पड़ता है। जो लोग दूसरों के खाने की परवाह नहीं करते उनके ग्रुप को बर्बेरियंस कहा गया है। फ्लोर्स को प्लेटफॉर्म्स कहा जाता है। बर्बेरियंस प्लेटफॉर्म वाले बहुत ही बेरहम हैं। अपने खाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। और बेचारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रहने वाले लोग, वो तो ज्यादातर भूख के मारे मर ही जाते हैं। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस जगह का जो मास्टर है वो ना सिर्फ इस चीज का ध्यान रखता है कि सभी लोगों को बराबर खाना मिले, बल्कि वह खुद भी 1 महीने तक खाना नहीं खाता, और जब बिल्कुल मरने के करीब होता है तो उसकी कोशिश होती है कि उसका गोश्त सबसे निचले फ्लोर्स वाले लोग खा लें, ताकि भूख की वजह से उनकी मौत ना हो। और अगर लॉयलिस्ट ग्रुप का कोई मेंबर उनका रोल फॉलो नहीं करता तो लोग उसे या तो मार देते हैं या उसकी बहुत बुरी सजा देते हैं। यहाँ आने से पहले सबसे बस एक बात पूछी गई थी कि उनका फेवरेट फूड क्या है, जिसके बाद उन्हें जब तक वे यहाँ रहते हैं बस वही फूड मिलने वाला था। हाँ, बस यहाँ पर रहने वाले लोग एक्सचेंज कर सकते थे। अगर उन्हें कुछ नहीं खाना होता था तो वो अपने रूममेट के साथ एक्सचेंज कर लेते थे, और यह भी बस तभी हो पाता था जब ऊपर रहने वाले लोग उन तक खाना पहुंचने देते थे। तो ऊपर के फ्लोर्स पर रहने वाले लोग नीचे वाले फ्लोर्स के ऊपर नजर रखते थे, और कोई भी अगर अपना रोल तोड़ने की कोशिश करता था या फिर किसी दूसरे का खाना खाने की कोशिश करता था तो ऊपर से इन्हें सजा मिल जाती थी। सजाओं में या तो उनका हाथ काट दिया जाता था या फिर उन्हें मार भी दिया जाता था। और अगर कोई इस जेल में मर जाए तो उसका खाना किसी दूसरे को देने की इजाजत नहीं होती, बल्कि उसका खाना यहाँ पर वेस्ट कर दिया जाता है। प्रेम पवन जब यहाँ पर आई तो उसे प्लेटफॉर्म 24 मिला, जिसके चलते उस तक काफी खाना पहुंच जाता था। लेकिन हर महीने ये जेल रिसेट होता था। ऊपर के प्लेटफॉर्म्स के लोग नीचे और नीचे के लोग ऊपर जाया करते थे। हर किसी को नया प्लेटफॉर्म मिल जाता था, और जब वो 174th फ्लोर पे गई तो उसके पास खाना बहुत कम पहुंचने लगा। यहाँ पर भी फिर लॉयलिस्ट उनके ऊपर रूल्स लागू कर देते थे कि तुम लोगों ने अपने खाने में से कुछ हिस्सा छोड़ना भी है ताकि नीचे वाले खाना खा पाएं। अक्सर लोग जो अपना फूड शेयर नहीं करना चाहते थे, लॉयलिस्ट उन्हें बताते थे कि देखो, तुम पे भी वो वक्त आएगा जब तुम निचले फ्लोर्स पर जाओगे, और अगर सोचो तुम्हारे बारे में किसी और ने ना सोचा और तुम्हारे लिए किसी ने खाना ना बचाया तो तुम मर सकते हो। लॉयलिस्ट तो यह बात समझ जाते थे, लेकिन बर्बेरियंस दूसरों का भी खाना खा जाया करते थे, और ऐसे में ज्यादातर लॉयलिस्ट की भी कुर्बानियां बेकार चली जाती थीं। खैर, अब तो पारा शिफ्टिंग का वक्त आ गया और जेल में सभी लोगों के प्लेटफॉर्म्स बदल दिए गए।
प्रेम पवन और जमान को इस मर्तबा 180वां प्लेटफॉर्म मिला, जहां खाने के नाम पे अगर इन्हें प्लेट चाटने को भी मिल जाती तो वो भी गनीमत थी। भूखे रहते रहते इन्हें 20 दिन गुजर गए। 10 दिन अभी भी और बचे थे नई शिफ्टिंग होने में, और उस शिफ्टिंग पर भी ये लोग भरोसा नहीं कर सकते थे। क्या पता ये लोग वापस ऊपर वाले प्लेटफॉर्म में जाने के बजाय निचले प्लेटफॉर्म्स पर चले जाते और हाल और भी बुरा हो जाता। जमान अब यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होने लगी थी, इसलिए उसने अपनी जिंदगी यहाँ पर खत्म करने का फैसला किया और अपने आप को आग लगा दी। उसके जिस्म के जलते हुए टुकड़े जब नीचे के प्लेटफॉर्म्स में गए तो इन लोगों ने कुछ नहीं सोचा कि ये एक इंसान का जिस्म है। उन्होंने बस खाने की सोची। जिस्म पहले ही जल चुका था, उनके लिए तो यह पके हुए जैसा ही था, और अपने आप को जिंदा रखने के लिए वहां पर मौजूद नीचे वाले कैदियों ने जमान के शरीर को पेट भरने के लिए खा लिया। जमान के जाने के बाद प्रेम पवन को मिल गई एक नई रूममेट, जिसका एक हाथ पहले से ही कटा हुआ था क्योंकि उसने लॉयलिस्ट के एक कानून को तोड़ा था जिसमें उसका ज्यादा कसूर भी नहीं था। यहाँ पर मरने वालों की लाशें इधर उधर फेंक दी जाती थीं। उसने बस मरने वाले की लाश से एक दूसरे भूखे का पेट भरा था, और जिस बंदे ने वो गोश्त खाया था उसकी आंखें निकालकर उसको भी मार दिया गया। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे कि इनके सामने खाने की लिफ्ट आ गई। खुशकिस्मती से इनके सामने आज काफी सारा खाना आया था, क्योंकि जेल की शिफ्ट चेंज होने की वजह से इनकी किस्मत बदली थी, और इनके ऊपर मौजूद सभी लोग लॉयलिस्ट थे जो नीचे वाले लोगों के लिए खाना बचाया करते थे। ये खाना उनके लिए तो ज्यादा था, लेकिन क्या मालूम था कि नीचे जाते जाते नीचे के लोग इस खाने के साथ क्या सलूक करें, और आखिरी प्लेटफॉर्म के लोगों के लिए खाना बचे या ना बचे। अब प्रेम पवन और उसकी साथी डिसाइड करती हैं कि वो दोनों इस खाने की हिफाजत करने के लिए इसकी लिफ्ट के साथ नीचे जाएंगी और ये मेक श्योर करेंगी कि खाना सबको मिले। हालांकि वो यह बात जानते थे कि उनका नया मास्टर सिलेक्ट कर लिया गया है जिसने इस सारे खाने की रखवाली करनी है। अब जब नए मास्टर को यह बात पता चली तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। प्रेम पवन और उसके साथी ने उसे बताया, देखो, फूड की सिक्योरिटी के लिए लोगों का होना जरूरी है। अगर नीचे जाते जाते कोई भी बर्बेरियन इस फूड को झपट लेता है तो बाकी के लोग भूख से मर सकते हैं। अब किसी तरह मास्टर को अपने साथ मिला के 2-4 और लोगों के साथ ये लोग नीचे जाते हैं और फैसला करते हैं कि ये लोग बर्बेरियंस से लड़ेंगे और उन्हें मार डालेंगे। यह लड़ाई काफी खतरनाक थी। सभी एक दूसरे पर ऐसे झपटे कि जैसे जंगली हैं और अभी एक दूसरे को काट खाएंगे। लेकिन इस टाइम लॉयलिस्ट ने हार नहीं मानी और अपनी ताकत से बर्बेरियंस को हराया। क्योंकि बर्बेरियंस कम थे, जितने भी लोग निचले फ्लोर्स पर रहकर आ चुके थे उन्हें भूख का और भूखे लोगों का एहसास हो चुका था। इस टाइम लॉयलिस्ट ज्यादा थे और इन्हें दूसरे बर्बेरियंस को हराने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती। लेकिन एक बुरा काम जो प्रेम पवन और उसके साथी के साथ हुआ, उनका फ्लोर 51 था, लेकिन इस लड़ाई के चलते वो लोग वापस अपने फ्लोर तक नहीं जा पाए और निचले फ्लोर में फंस गए, जहां बिल्कुल खाने को कुछ नहीं था। यहाँ प्रेम पवन के साथी ने उसे बताया, फिक्र मत करो, यहाँ से निकलने का एक रास्ता है। जब प्लेटफॉर्म की शिफ्टिंग होती है तब एक गैस छोड़ी जाती है जिससे सभी लोग सो जाते हैं, और अगर कोई इस गैस की वजह से ना सोए तो वह यहाँ से निकलने में कामयाब हो सकता है। जेल में अब बस 1 महीना ही और काटना था और शिफ्टिंग के वक्त का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन इससे पहले ही लॉयलिस्ट ने मिलकर प्रेम पवन और उसकी साथी को सजा देने की ठान ली, क्योंकि उन्होंने लॉयलिस्ट के कानून तोड़े थे और अपने फ्लोर को छोड़ दिया था। प्रेम पवन की साथी ने दूसरी मर्तबा कानून तोड़ा था, इसलिए उसे जान से मार दिया गया। वहीं प्रेम पवन को बुरी तरह बांधकर उसका हाथ काट दिया गया। उसकी साथी को टेबल से बांधकर नीचे के फ्लोर्स पर भेज दिया गया, जहां लोग भूख से तड़प रहे थे। वो लोग उसकी बॉडी को काटकर खा गए। प्रेम पवन इस दर्दनाक हादसे से बहुत दुखी थी। इस मर्तबा प्रेम पवन 75वें प्लेटफॉर्म पर थी और उसका रूममेट एक बूढ़ा आदमी था जिसके पास एक चाकू था। प्रेम पवन ने उस चाकू को ले लिया क्योंकि अब उसके दिमाग में बदले की आग जल रही थी। वह अब बर्बेरियंस के बजाय लॉयलिस्ट से बदला लेना चाहती थी, जिन्होंने उससे उसका हाथ और साथी को छीन लिया था। भले ही लॉयलिस्ट नियम और अनुशासन के लिए काम कर रहे थे, प्रेम पवन को अब बर्बेरियंस ज्यादा सही लगने लगे थे। बेशक वो लोग खाना चुरा लेते थे, लेकिन कम से कम किसी की जान तो नहीं लेते थे। प्रेम पवन अब अपने बूढ़े साथी के साथ खाने की लिफ्ट के साथ नीचे के फ्लोर्स तक जाती है, जहां वह अन्य कैदियों को साथ मिलाकर एक बड़ा ग्रुप बना लेती है। वो लोग लॉयलिस्ट से लड़ने का मन बना लेते हैं। खाने के खत्म होते ही ये लोग लॉयलिस्ट के प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही प्रेम पवन ने जंग का ऐलान कर दिया। हालांकि वहां मौजूद सभी लोग सोच रहे थे कि यह जंग खाने के लिए है, लेकिन असल में यह जंग आजादी की थी। प्रेम पवन अब यहाँ से भागना चाहती थी। वहां के लोग एक दूसरे पर बिना इंसानियत दिखाए हमला कर देते हैं। कोई चाकू से हमला करता है तो कोई किसी और हथियार से। जंग में कई बर्बेरियंस और लॉयलिस्ट मारे गए। आखिरकार प्रेम पवन भी लॉयलिस्ट के हाथों पकड़ी गई, क्योंकि उसने उनके खिलाफ जंग छेड़ी थी। लॉयलिस्ट उसे कैसे छोड़ सकते थे। प्रेम पवन मदद के लिए बर्बेरियंस को आवाज देती है
लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आता। तब उसने अपनी मदद खुद की। उसने पास पड़े एक बड़े चाकू से लॉयलिस्ट के मास्टर के पेट में वार किया और उसे मार डाला। इसके बाद लिफ्ट जैसे ही नीचे जाती है, मरे हुए लोग भी लिफ्ट के साथ नीचे गिरने लगते हैं। नीचे के भूखे लोगों को इन मरे हुए लोगों से खाना मिल जाता है। प्रेम पवन अब लिफ्ट के साथ 338वें प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाती है, जहां जिंदा रहना बेहद मुश्किल था। वहां लाशों का ढेर लगा था। वहीं प्रेम पवन को एक बच्चा मिलता है जिसके सिर से खून निकल रहा था। प्रेम पवन उस बच्चे को बचाती है क्योंकि उसने सुना था कि बच्चों का यहाँ पर जिंदा रहना आसान है। बच्चों को यहाँ खाना दे दिया जाता है और वो ऊपर वाले प्लेटफॉर्म्स तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो भी इसी खाने की लड़ाई का शिकार हो जाते हैं। प्रेम पवन अब उस बच्चे को लेकर ऊपर जाना चाहती थी, लेकिन लिफ्ट को अभी पहले 2 फ्लोर और नीचे जाना था और फिर ऊपर का सफर तय करना था। लिफ्ट जैसे ही आखिरी फ्लोर पर पहुंचती है, वहां के भूखे लोग उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतने समय बाद उन लोगों ने खाने की कोई खुशबू सूंघी थी, चाहे वो इंसानों की ही क्यों ना हो। उन लोगों को खाने के अलावा कोई और ख्याल नहीं आता था। भूख से तड़पते लोग प्रेम पवन और उस बच्चे पर हमला करके उन्हें खाने के लिए तैयार थे। प्रेम पवन ने यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम रही। उसे अब यह एहसास हो गया था कि वो इस जेल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। यही फंसा रहना उसकी किस्मत थी और इसी डर और निराशा के साथ उसकी कहानी खत्म हो जाती है।